नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे 50 सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 50वां सर्ग। और इस सर्ग में होगा जटायु का रावण को सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरैक्षद रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ततः पर्वतशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। दशग्रीवस्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः भ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं नार्हसि साम्प्रतम्। जटायुर्नाम नाम्नाहं गृध्रराजो महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः। लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी। सीता ने जब जटायु को पेड़ पर बैठे देखा तो वो उनसे कह रही थी कि आप रावण से युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, श्री राम को इसकी खबर अवश्य दे दीजिएगा। तो जटायु उस समय सो रहे थे, लेकिन उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वो करुण पुकार सुन ली और सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। अब पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। हे दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृध्रराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तो पहले प्यार से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं गृध्रराज जटायु। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। सीता नाम वरारोहा याम त्वम हर्तुम इच्छसि कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत्। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल निवर्तय गतिं नीचां परदाराभिमर्शना। न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विगर्हयेत् यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्षा विमर्शना। अर्थं वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतं व्यवस्थयन्त्यनुराजानं धर्मं पालस्त्यनन्दन। राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते। तो जटायु रावण को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम नहीं जानते तुम किन्हें हर कर ले जा रहे हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वो कर्म ना करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए।
हे पुलस्त्य कुल नंदन, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण भी राजा ही हो जाता है। पाप स्वभावश्च पलः कथं त्वं रक्षसांवर, ऐश्वर्यमभिसंप्राप्तो विमानमिव दुष्कृति। कामस्वभावो यः सोऽसौ न शक्यस्तं प्रमार्जितुं, न हि दुष्टात्मनाम् आरमावसत्यालये चिरम्। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः, नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि। यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थान गतः खरः, अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः, यस्य त्वं लोकनाथस्य हृत्वा भार्यां गमिष्यसि। तो आगे जटायु समझाते हुए कह रहे हैं रावण से कि हे राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। क्षिप्रम विसृज वैदेहीम मात्वा घोरेण चक्षुषा, दहे दहन भूतेन वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा। सर्पमाशी विषम बद्ध्वा वस्त्रान्तेनावबुध्यसे, ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कलपाशं न पश्यसि। सभारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादये, तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्। यत्कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्तिर्न यशो ध्रुवम्, शरीरस्य भवेत् खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्। 60 वर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण, पितृपैतामहं राज्यं यथा वदनुतिष्ठतः। तो गीधराज जटायु आगे कहते हैं, रावण अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र के वज्र ने वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि तुम्हें दग्ध कर डालेगी, यानी जला डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हे सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो, और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा भला। तो रावण बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए
मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 साल बीत चुके हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे पास समय है अब भी संभलने का। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्याधाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि न शक्तस्त्वं बलाद्धर्तुं वैदेहीं मम पश्यतः हेतुभिर्न्यायसंयुक्तैर्ध्रुवां वेदश्रुतिमिव युद्धस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शयिष्यसि हतो भूमौ यथा पूर्वं खरस्तथा आसकृत संयुगे येन निहता दैत्यदानवा न चिराचिरवासांस्त्वां रामो युधि वधिष्यति किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ क्षिप्रं त्वं नश्यसि नीच तयोर्भीतो न संशयः न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभम् इमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम् अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमा युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर। तो जटायु रावण को बताता है, मेरी उम्र लगभग 60,000 साल की हो गई है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम नवयुवक हो, मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष कवच बाण रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक यहाँ से नहीं जा सकोगे मेरे रहते हुए। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक हरण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार तो बहुत दूर चले गए हैं। ये नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है, इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा सकते। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य करना पड़े तो मैं अवश्य करूँगा। तो हे दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। अरे निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा, जरा संभलो तो सही। तो इस प्रकार जटायु की रावण को दी गई इस चुनौती के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 50वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 50 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।